अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अनमोल सहरा। और आज की जो वीडियो है वो लास्ट टॉपिक ऑफ द किंगडम प्रोकैरियोट्स चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलजी। ठीक है। बेसिकली ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक मीन्स ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसी प्रोकैरियोटिक नेचर की वजह से, यानी इस क्वालिटी की वजह से ही हम लोगों ने साइनोबैक्टीरिया को बैक्टीरिया के साथ जो है किंगडम प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है वो रखा हुआ है। यानी बैक्टीरिया के साथ साथ जो है वो हमने साइनोबैक्टीरिया को भी इसी किंगडम में इस वजह से रखा है क्योंकि इसकी जो नेचर है वो ये है कि ये किंग प्रोकैरियोटिक है। मीन्स इसके पास जो है वो फॉल्स न्यूक्लियस है। फॉल्स न्यूक्लियस प्लस में इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है। इस वजह से जो है हम लोग इसे बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोकैरियोटिक से बिलोंग करता है। ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया यानी ये एक बैक्टीरिया तो नहीं बोल सकते, ये एक ब्लू ग्रीन अलजी है। यानी बेसिकली ये एलजी से रिजेम्बलेंस में है, यानी कि इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है जो कि फोटोसिंथेसिस है। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है। इस वजह से ही हम लोग इसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलजी। यानी ये अलजी की जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है। ठीक है। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया हम लोग इससे बोलते हैं इस वजह से, यानी ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके पास ये जो है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसी क्वालिटीज़ रखता है। उस जैसा उसकी जो सेल वॉल है उसमें भी जो है कुछ करेक्टर्स इस तरह से हैं। इस वजह से हम लोग इसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। लेकिन ये बेसिकली एक ब्लू ग्रीन अलजी है, यानी ये अलजी जैसी बेसिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इस वजह से हम लोग इसे ब्लू ग्रीन अलजी भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसके जो करेक्टर से हम लोग देखें तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट करेक्टर ये है कि ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी इसके पास कोई भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली वगैरह मौजूद नहीं होती। दूसरा ये है कि ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसी तरह से ब्लू ग्रीन अलजी यानी साइनोबैक्टीरिया भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इस दूसरी प्रॉपर्टी की वजह से भी हम लोग इसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा अब बैक्टीरिया जो हमने देखा कि सिंगल फॉर्म में भी मौजूद होता है और उसके अलावा कॉलोनी फॉर्म में भी मौजूद होता है। यानी अगर बैक्टीरिया को हम बोलें तो ये सिंगल फॉर्म में बैक्टीरिया भी है, कॉलोनी फॉर्म में बैक्टीरिया मौजूद है। लेकिन साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया में फ़र्क ये है कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो सिंगल फॉर्म में कभी भी मौजूद नहीं होता, ये हमेशा जो है वो कॉलोनी की फॉर्म में मौजूद होता है। यूनिसेलुलर से हम लोग इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज ऑर्गेनिज्म विच कंटेनिंग ओनली वन सेल। ठीक है। इसके पास जो है वो एक ही सेल जो है मौजूद है। हाँ, ये सिंगल फॉर्म में इस तरह से होता है, यानी अगर हम लोग देखें कि ये एक स्ट्रक्चर है साइनोबैक्टीरिया का, तो ये एक साइनोबैक्टीरिया, ये दूसरा साइनोबैक्टीरिया, ये तीसरा इस तरह से एक कॉलोनी की फॉर्म में जो है ये मौजूद होते हैं। ये सिंगली इस तरह नहीं होगा कि एक ही जगह पर जो है एक ही साइनोबैक्टीरिया जो है वो मौजूद हो। ठीक है। यानी ये कॉलोनी फॉर्म में मौजूद होता है। और दूसरा ये है कि यूनिसेलुलर होता है। ठीक है। उसके अलावा जो है अगर हम लोग इसके सेल की बात करें तो सेल में ये होता है कि सबसे पहला स्ट्रक्चर इसके पास जो है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल ऑफ द साइनोबैक्टीरिया जो है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, यानी इसके पास दो लेयर्स मौजूद है। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, दो लेयर्स ऑफ सेल वॉल मौजूद होती है। यानी एक जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसकी कंपोजिशन कुछ अलग होती है, और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो भी अलग कंपोजिशन, यानी दो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इसकी सेल वॉल में मौजूद है। ठीक है। दूसरा ये है कि इसका जो साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, यानी आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है उससे छोड़ के बाकी जो भी एरिया होता है सेल का उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, सॉरी प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है। इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, वो भी उसके पास भी जो है वो दो पार्ट्स मौजूद होती हैं। ठीक है। दो रीजन्स जो है उसके पास भी मौजूद है। जिस तरह से इसकी सेल वॉल जो है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसी तरह से इसका प्रोटोप्लाज्म जो है उसके पास भी दो रीजन्स मौजूद होते हैं। एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि कलर्ड होती है, और एक इनर मोस्ट होती है जो कि कलरलेस होता है।
ठीक है, इनके भी अपने कुछ जो है फंक्शंस होते हैं। उसके बाद जो है अगर हम बात करें इसकी इसकी रिप्रोडक्शन की, तो जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा कि जो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया की तरह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर होने के नाते यानी उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल मौजूद होता है, तो एक सेल की वजह से जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कभी नहीं करेगा, इस वजह से इसकी जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल है। अब बैक्टीरिया जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से कर रहा था, उसमें फिशन का प्रोसेस हो रहा था, ठीक है। उसके अलावा जो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रही थी, और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया उसके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फिशन के जरिए नहीं होती, कुछ स्पेशल जो प्रोसेस होते हैं उनके जरिए जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द साइनोबैक्टीरिया होती है। कौन कौन से प्रोसेस होती है, जस्ट लाइक हार्मोगोनिया, हार्मोगोनिया की वजह से भी जो इसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। उसके अलावा जो है वो काइनेट्स, उसके अलावा जो है फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंट्स में अपने आप को तोड़ देता है, फ्रेगमेंटेशन के जरिए भी जो है इसकी रिप्रोडक्शन होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग इसकी मोड की बात करें कि ये कहाँ जो है वो पाया जाता है, तो ये एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर मौजूद होता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। अब ये पानी में भी जो है फ्रेश वाटर के अंदर, ज़्यादातर मोस्टली जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि मैराइन वाटर के अंदर भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसकी, तो बैक्टीरिया जो है वो सॉइल के अंदर भी मौजूद होता है, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर मोस्टली मौजूद होता है, और कुछ जो होते हैं इसके जो है ऑर्गेनिज्म वो मैराइन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पर जो है वो साइनोबैक्टीरिया को अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है उसी के ग्रुप से लेकर, जिसका नाम है नॉस्टिक, नॉस्टक, ठीक है। नॉस्टक क्या है, नॉस्टक बेसिकली एक एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया का, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम उसकी करेक्टर्स की बात करें, तो हमने जैसे साइनोबैक्टीरिया के करेक्टर्स को देखे कि वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक इन नेचर है, तो नॉस्टिक उसका एग्जाम्पल है, तो ये भी एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अलॉन्ग विद इट ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक सेल मौजूद है। अब मोड ऑफ जो है वो कहाँ पर जो है किस फॉर्म में जो है मौजूद होते हैं, कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर हमने साइनोबैक्टीरिया को देखा कि ये फ्रेश वाटर एंड मराइन के अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर नॉस्टिक की बात करें, तो नॉस्टिक एक साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, तो ये जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा ये कॉलोनी फॉर्म में होता है। अब नॉस्टिक की कॉलोनी का भी एक अच्छा पर्टिकुलर नाम है, जस्ट लाइक कि नॉस्टिक जो है वो एक कॉलोनी फॉर्म में मौजूद होता है, एक कॉलोनी बनाता है। कॉलोनी में जो है इसके फ्लाइमेट लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये फ्लाइमेट्स बनाता है या फ्लाइमेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम फ्लाइमेट बोलते हैं, यानी कॉलोनी बनाकर इन द फॉर्म ऑफ फ्लाइमेट के लाइक स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं, ठीक है। अब फ्लाइमेट जो है, ये जो फ्लाइमेट से जस्ट लाइक इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें नॉस्टिक का, तो नॉस्टिक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, देन ये, उसके बाद सेम इस तरह से जो है वो ये एक नॉस्टिक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये नॉस्टिक जो है इन द फॉर्म ऑफ, ये फ्लाइमेट की फॉर्म में, ये कॉलोनी की फॉर्म में जो है वो नॉस्टिक जो है मौजूद है, ठीक है, सॉरी फ्लाइमेट की फॉर्म में जो है मौजूद है। अब ये नॉस्टिक जो है वो इंटरमिक्स्ड होते हैं, मोस्टली 3 से 4 नॉस्टिक मिलकर एक इंटरमिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक इंटरमिक्स होते हैं, एक मास के अंदर जो है वो आपस में जो है वो इंटरमिक्स होकर जो है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाहर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं, कॉलोनी का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीनोबियम, ठीक है। यानी जस्ट लाइक ये एक स्ट्रक्चर है नॉस्टिक का, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर भी जो है वो आएगा, ठीक है, और ये दोनों जो है वो क्या करेंगे, एक बार लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे और इंटरमिक्स हो जाएंगे एक मास के अंदर,
आपस को जो है वो इंटरमिक्स करके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है बना देंगे, जिसे हम बोलेंगे सीनोबियम। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जो सीनोमियम है, जो कि एक स्ट्रक्चर बाल लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जितने भी जो है वो नॉस्टिक मौजूद होंगे, ये कॉलोनी फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे, और ये क्या करेंगे, ये वाटर के अंदर जो है फ्लोट करेंगे, वाटर के ऊपर। ठीक है, ये वाटर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक से देखें तो जस्ट लाइक ये एक सेल है, उसके बाद ये इंटरमीडिएट सेल, इस तरह से जो है नॉस्टिक जो है ट्राइकोम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी 3 जो है बीड्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर के जरिए, जिसे हम बोलते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को ट्राइकोम। ठीक है, ट्राइकोम लाइक स्ट्रक्चर, ये बीड्स जो होती है तस्बीह के दाने, उसकी तरह से जो इसका स्ट्रक्चर जो है बना होता है आपस में। 3 जो है वो बीड्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर के जरिए। ठीक है, ये रो के। अब ये जो नॉस्टिक होते हैं ये फ्लाइमेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन ये अनब्रांच होते हैं, यानी अगर हम ब्रांच की बात करें तो ब्रांच कुछ इस तरह से होती है, यानी ये एक ब्रांच हो गई। ठीक है, ये इस तरह से एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन नॉस्टिक जो है वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बनाते ही नहीं है, अनब्रांच स्ट्रक्चर बनाते हैं, या कंटिन्यूस स्ट्रक्चर ओवल सेल के जरिए जो है वो कंटिन्यूस जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सिंगल स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जे करते हैं नॉस्टिक। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर हम लोग इसकी लेयर्स की बात करें, जिस तरह से हमने साइनोबैक्टीरियाज के अंदर देखा कि सेल वॉल जो है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर भी था, एक इनर मोस्ट स्ट्रक्चर भी था। इस तरह से नॉस्टिक के अंदर भी सेल वॉल जो है वो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट, और एक इनर मोस्ट लेयर होती है। अब इन दोनों का फ़र्क ये होता है कि आउटर मोस्ट जो लेयर इसके अंदर मौजूद होती है वो थिकर होती है, थिक लेयर देन इनर मोस्ट। ठीक है, देन ये जो होती है इसके कंपैरिजन में थिन होती है। उसके अलावा दूसरा ये स्ट्रक्चर है कि कंपोजिशन में भी दोनों की फ़र्क होता है। कंपोजिशन में फ़र्क इस तरह से होता है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल्यूलोज की जो है वो बनी होती है, सेल्यूलोज भी इसके अंदर जो है वो इंटरमिक्स्ड होता है विद अनदर स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं सेल जो पैक्टिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन मिलकर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी सेल वॉल जो है बनाती है। आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन दोनों का मिक्सचर होती है, यानी दोनों मिक्स होते हैं, जबकि जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली जो है सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी इसके अंदर कोई भी पैक्टिन का मॉलिक्यूल वगैरह मौजूद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेल्यूलोज होता है, प्योरली सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन जो आउटर मोस्ट लेयर है वो दोनों की मिक्सचर से बनी हुई होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग इसके प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो जिस तरह साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो 2 रीजन ऑब्जे करता है। प्रोटोप्लाज्म 2 रीजन ऑब्जे करता है, एक जो है वो आउटर मोस्ट जो है रीजन है जो कि कलरलेस रीजन है, क्रोमोप्लाज्म। ठीक है, यानी कलरफुल जो है वो रीजन होता है आउटर मोस्ट रीजन प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, और एक जो होता है वो इनर मोस्ट होता है जो कि सेंट्रोप्लाज्म होता है, यानी सेंटर के अंदर मौजूद होता है जो कि कलरलेस होता है और इनर रीजन होता है। अब इन दोनों का आपस अलग अलग जो है वो फंक्शन है, किस तरह से इसका फंक्शन है। जो क्रोमोप्लाज्म होता है जबकि कलर्ड लीजन होता है, तो इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एक प्रोकैरियोटिक होते हैं, दूसरा यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये हमने पढ़ा कि इसके अंदर जो है वो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल वगैरह मौजूद नहीं होती। तो नॉर्मली अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर जो है प्लास्टिड मौजूद होता है जो कि उनके पूरे कलर्ड एरिया को कंट्रोल करता है, उसके अंदर जो है क्लोरोफिल वगैरह क्रोम वगैरह जो है मौजूद होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर ये जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद ही नहीं होती, तो इंस्टेड ऑफ इट इनके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिससे हम बोलते हैं मीजोसोम्स। ये एक इन्विजिनेशन है सेल मेम्ब्रेन की, यानी सेल मेम्ब्रेन की ये एक इन्विजिनेशन है। उस इन्विजिनेशन के अंदर जो है ये क्या होता है, कलर्ड प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है
बैक्टीरिया का या फिर साइनोबैक्टीरिया का, इसके अंदर पूरे पिगमेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल वगैरह, ज़ैंथोफिल, साइटोक्रोम वगैरह, जो भी रिक्वायर्ड पिगमेंट्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया के लिए, वो सारे पिगमेंट एरियाज, पिगमेंट रीजन्स जो है वो इस इन्वेजिनेशन पार्ट के अंदर यानी मीजोजोम के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो भी प्रोसेस वगैरह होता है इनसे रिलेटेड, लाइक फोटोसिंथेसिस वगैरह, ये सारी जो प्रोसेस होते हैं, इंस्पायरेशन वगैरह, ये सारा प्रोसेस जो है प्रोटोप्लाज्म के क्रोमोप्लाज्म में होता है, लेकिन ये ओबे कहाँ पे करता है, या ये मीजोजोम के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अगर हम सेंट्रोप्लाज्म की बात करें तो सेंट्रोप्लाज्म एक कलरलेस रीजन है। तो कलरलेस रीजन का काम ये है कि इसके अंदर जो भी हेरिडिटी मटेरियल या डीएनए वगैरह जितना भी साइनोबैक्टीरिया का मौजूद होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, वो सारा का सारा जो है सेंट्रोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। क्योंकि न्यूक्लियस इनके पास जो है वो ट्री न्यूक्लियस है नहीं, यानी इनके पास ना तो न्यूक्लियोलस होगा, ना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मौजूद होती है, कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती। तो ये जो सेंट्रोप्लाज्म है, ये पूरे जो इनकी हेरिडिटी कंट्रोल है, ये पूरा जो है वो सेंट्रोप्लाज्म है। ठीक है, जस्ट लाइक ये एक स्ट्रक्चर है साइनोबैक्टीरिया का। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो आउटर मोस्ट रीजन है ये कलरफुल रीजन होगा। इस कलरफुल रीजन को हम बोलेंगे क्रोमोप्लाज्म। ये जो है मीजोजोम के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और इसका जो काम होता है फोटोसिंथेसिस वगैरह करवाता है। इनर मोस्ट रीजन इन सेंट्रल रीजन जो होता है, इसके अंदर जो इसका डीएनए मॉलिक्यूल वगैरह मौजूद होता है, जिससे हम बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म। ठीक है, तो ये सारा जो है स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनली कौन कौन सी पाई जाती है। ऑर्गेनली में जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली जितनी भी है वो सारी की सारी इनके अंदर एब्सेंट होती हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, अब इनके अंदर मौजूद क्या होता है, एक तो राइबोसोम इनके अंदर मौजूद होते हैं। अब राइबोसोम जो है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली जो है वो इनके अंदर मौजूद नहीं होता। ठीक है, सॉरी ये नहीं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली नहीं। ठीक है, ये जो है राइबोसोम जो है स्ट्रक्चर्स इनके अंदर मौजूद होता है। उसके अलावा इनके अंदर सीडो वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, सीडो वैक्यूल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली नहीं है, राइबोसोम मौजूद होता है। ठीक है, सीडो वैक्यूल्स इनके अंदर मौजूद होता है, और उसके अलावा कुछ रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वगैरह जो है इनके अंदर मौजूद होते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है इनके अंदर साइनोबैक्टीरियाज के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली नहीं है। ठीक है, अब अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें हम लोग, यानी साइनोबैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक तो जो है वो इनके अंदर हार्मोगोनिया के जरिए होती है, हार्मोगोनिया के जरिए होती है, दूसरा अकाइंडिस के जरिए। ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हार्मोगोनिया की, नंबर 1 इज द हार्मोगोनिया। ठीक है, हार्मोगोनिया जो है इनके जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जस्ट लाइक ये जो है इनका एक स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, ये इनका जो है वो एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर जो इनके अंदर मौजूद है, इस स्ट्रक्चर को जो है वो यानी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हार्मोगोनिया। ठीक है, हार्मोगोनियम। और इस स्ट्रक्चर को जो कि एक जंक्शन लाइक स्ट्रक्चर, इन लोगों को हम लोग इसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। ठीक है, ये डिफरेंस होते हैं हेटेरोसिस्ट के जरिए ये जो बीट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्लाइमेट्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये फ्लाइमेट्स जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेटेरोसिस्ट का काम ये होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी जब भी जो एक तो जो है वो एक नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है वो इसकी हेल्पफुल होती है, यानी एक तो ये काम करता है कि ये नाइट्रोजन फिक्स करवाता है और प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, इसका एक काम ये हो गया। दूसरा काम इसका ये है कि इसका काम न्यूट्रिशन में जो भी जितने भी ब्लू ग्रीन एल्जीज वगैरह मौजूद है वो हमारे पास ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक होने की वजह से जो है जितनी भी न्यूट्रिशंस वगैरह जो है वो उनके अंदर जो है वो खुद बनाते हैं अपने न्यूट्रिशन। तो वो न्यूट्रिशन वगैरह जो भी प्रोवाइड करता है, जिनमें ये एक्टिविटीज़ होती है जस्ट लाइक दिस, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ इस हेटेरोसिस्ट के अंदर होती है। ठीक है, यानी ये हेटेरोसिस्ट जो है क्या करता है, ये हेटेरोसेल जो है वो रिप्रोडक्शन सॉरी जो है वो न्यूट्रिशन में जो है वो हेल्प करता है, यानी न्यूट्रिशन करवाता है। ठीक है, ये कलरलेस सेल्स होते हैं, इनके पास जो है वो कोई भी कलर जो है वो मौजूद नहीं होता, कलरलेस सेल होते हैं। और जो ओवल लाइक स्ट्रक्चर, थिक वाल लाइक स्ट्रक्चर जो है इनका
स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला ये काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये होता है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है और प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है। मतलब कि नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू दी नाइट्रेट्स के अंदर। ये पूरी जो एक्टिविटी यानी प्रोटीन की फॉर्मेशन की जो एक्टिविटी होती है, ये सारी की सारी जो हेटेरोसिस्ट के अंदर। दूसरा ये होता है कि रिप्रोडक्शन में भी यानी जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, जिस तरह से बैक्टीरिया के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर एंडोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही थी, इसी तरह से जो है वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, तो इस अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है वो इन हेटेरोसिस्ट के जरिए करता है। यानी ये जो हेटेरोसिस्ट होते हैं ये रिप्रोडक्शन यानी अनफेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन ऑफ दी साइनोबैक्टीरिया करवाते हैं। तो ये दो जो काम है ये इस हेटेरोसिस्ट के। दूसरा ये होता है कि हार्मोगोनिया। अब हम लोग हार्मोगोनिया की बात करें तो हार्मोगोनियम जो है वो एक स्ट्रक्चर बीट्स लाइक जो है स्ट्रक्चर होती है। ये जो रिप्रोडक्शन में यानी जो फेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन, जितनी भी फेवरेबल कंडीशंस होंगी, ये नॉर्मली जो साइनोबैक्टीरिया है वो किस तरह से जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, तो ये इन हार्मोगोनियम्स की वजह से जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। फेवरेबल कंडीशन के दौरान ये जो फ्लाइमेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके अंदर, ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, ये एट द लेवल ऑफ हेटेरोसिस के लेवल पे जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होकर डिफरेंट टाइप्स यानी डिफरेंट ऑफ दी साइनोबैक्टीरिया नॉस्टिक जो है उनकी नॉस्टिक की फॉर्मेशन करते हैं। यानी ये क्या करेगा, ये एट दिस लेवल जो है वो क्या करेगा, एट दिस लेवल जो वो टूटेगा और एक जो है वो तीन एक जैसे जो है वो क्या करेंगे, नॉस्टिक जो है उनकी फॉर्मेशन करेंगे। ये भी फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है। ये फेवरेबल कंडीशन जो है वो हार्मोगोनियम के अंदर होती है। ठीक है। दूसरा ये है कि अकाइनेट्स। अकाइनेट्स क्या होते हैं, अकाइनेट्स जो है वो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वेजिटेटिव सेल्स, जितने भी वेजिटेटिव सेल्स है साइनोबैक्टीरिया नॉस्टिक के अंदर, उनके अंदर जो ये अकाइनेट्स मौजूद होते हैं जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। अब फेवरेबल कंडीशन के जरिए जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है वो सिर्फ हार्मोगोनियम के जरिए करता है। जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है उसमें सिट्रोसिस भी हेल्प करवाता है। दूसरा ये अकाइनेट्स वेजिटेटिव सेल्स के अंदर जो है स्पोर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ये दो लेयर से बने होते हैं, एक्सोस्पोरियम और एंडोस्पोरियम। ठीक है। एक्सो एंड एंडोस्पोरियम की बनी होती है। ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये प्रोसेस होता है। इसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ये स्पोर्स बनते रहते हैं इस वेजिटेटिव सेल्स के अंदर, काइनेट्स के अंदर। जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये काइनेट्स जो है ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होकर ये अपने स्पोर्स रिलीव करते हैं और एक सिंपल जो है वो सेल डिवीजन ऑफ दी नॉस्टिक करवाते हैं। ठीक है। तो ये इनकी जो वो क्या हो गई, ये इनकी रिप्रोडक्शन हो गई। अब साइनोबैक्टीरिया को जो है हम फर्स्ट कॉलोनाइजर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, एक तो ये कि जिस तरह बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस करवाते थे, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उनके अंदर जो बाय प्रोडक्ट बन रही थी वो सल्फर बन रही थी, लेकिन साइनोबैक्टीरिया जो है उनके अंदर जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन बनती है। ये ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़रूरी है एक इस वजह से। दूसरा ये कि हेटेरोसिस की वजह प्रेजेंस की वजह से इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है वो क्या होती है, वो फिक्स होती है इनटू द नाइट्रेट्स। अब जब मैं नाइट्रेट्स के अंदर सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद होती है ये क्या आती है, ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है, जिसके ज़रिए जो है प्रोटीन वगैरह की फॉर्मेशन होती है। प्रोटीन की फॉर्मेशन होकर वो प्लांट्स वगैरह यूज़ करते हैं और ग्रो करते हैं और उन प्लांट्स से हमारे पास यानी एनिमल्स के पास वो प्रोटीन जो है वो ट्रांसफ़र होती है। यानी एक तो ये कि ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में और सॉइल में, जो भी प्लांट के लिए बेनिफिशियल है। दूसरा ये नाइट्रोजन फिक्स करके नाइट्रेट्स को बनाती है जो कि प्लांट्स इसको यूज़ करके प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं और एक यूजफुल प्रोसेस करती है। तो ये दो प्रोसेस जो साथ करती है, एक ऑर्गेनिज्म साथ करता है ये दो प्रोसेस, तो इनकी वजह से हम लोग इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉलोनाइजर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइनोबैक्टीरिया एंड इट्स एग्जाम्पल नॉस्टिक। तो ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।